नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम पितृपक्ष की महान कथा सुनाने जा रहे हैं। कहा जाता है कि इस कथा को सुनने से आपके सारे पितृ दोष समाप्त हो जाएंगे और इस कहानी को सुनने से कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाएंगे। अपार धन सुख की प्राप्ति होगी। पितरों की कृपा से उसके सभी दुख व दोष समाप्त हो जाएंगे और सुखी जीवन प्राप्त होगा। दोस्तों, यह महान कथा भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को सुनाई। आइए सुनते हैं। एक समय की बात है, पक्षीराज गरुड़ अपने मन में जिज्ञासा लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और उन्हें प्रणाम करके बोलते हैं, हे प्रभु, पितृपक्ष में पूजा करने से क्या फल मिलता है और पितृपक्ष के दौरान पितरों की शांति के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, तुमने बहुत आज अच्छी बात पूछी है। तुम्हारे इस प्रश्न में समस्त मनुष्य जाति का कल्याण छुपा है। जो मनुष्य अपने पितरों को संतुष्ट करता है उसके सारे दोष और दुख स्वयं समाप्त हो जाते हैं। पितरों की पूजा करने से मनुष्य को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस विषय में एक अप्सरा और प्राचीन ऋषि की कथा कही जाती है, जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ। इस कथा को तुम ध्यान से सुनना और तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर इस कथा से मिल जाएगा। और जो भी मनुष्य इस कथा को सुनता है उसके सभी पितृ दोष दूर हो जाते हैं और उसके ऊपर पितरों की कृपा बनी रहती है। इस पर गरुड़ जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। कृपा करके सुनाइए और मैं इस कथा का प्रचार और प्रसार अवश्य करूँगा। फिर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, सुनो गरुड़, कथा प्रारंभ करते हैं। इसलिए दोस्तों, आप भी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। इस कथा को सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, सभी दोष खत्म हो जाएंगे, पितृदोष से मुक्ति मिलेगी, सभी कर्ज उसके ऊपर से उतर जाएंगे, धन्य धान्य की प्राप्ति होगी तथा सुंदर गुणवान पत्नी निश्चित रूप से मिलेगी। संतानहीनों को संतान प्रदान होगी। यह कथा अत्यंत महान है। पितृपक्ष के दौरान इस कथा को प्रत्येक मनुष्य को श्रवण करना चाहिए। इसके श्रवण करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं और वरदान देते हैं। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, प्राचीन काल की बात है, रुचि नामक एक राजा थे जो संसार की मोह माया को छोड़कर निर्भय होकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए निरह का भाव से पृथ्वी पर विचरण करने लगे थे। उन्होंने संसार के सभी सुख और भोगों को त्याग दिया था और हे गरुड़, उन्होंने घर में रहना भी छोड़ दिया था और दिन में एक बार भोजन करते थे और सारे दिन भटकते फिरते रहते थे। उन्हें वैराग्य धारण कर लिया था। यह देखकर उसके समस्त पितृगण अत्यंत दुखी हो गए थे। दोस्तों, फिर आगे बताते हैं, उन्हें ऐसे लगा कि उनका वंशज इस प्रकार नष्ट हो रहा है और इसके भय से उन्हें ऐसे लगने लगा था कि अपने वंशज से मिलेंगे और उसको उसका वैराग्य को त्याग करने के लिए कहेंगे। दोस्तों, एक दिन की बात है, ऋषि रुचि ध्यान मग्न होकर तपस्या कर रहे थे। उसी समय समस्त पितृगण आ जाते हैं और जैसे ही रुचि ऋषि ने अपनी आंखें खोली, उन्हें ऐसे लगा कि 4 दिव्य आत्माएं उनके सामने खड़ी हैं। उन्हें देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पहले प्रणाम किया और फिर कहने लगे, महान आत्माओं, आप कौन हैं और किस कारण आप मुझे दर्शन देने के लिए पधारे हैं। इस पर सभी दिव्य आत्माएं कहने लगीं, हे वत्स, हम तुम्हारे पूर्वज हैं और हम तुम्हारे इस वैराग्यपूर्ण आचरण से अत्यंत दुखी हैं, इसलिए हम तुमसे मिलने आए हैं। फिर ऋषि रुचि जो थे वो नमस्कार करते हुए कहते हैं, पितृगण, आप सभी के दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया, किंतु आप मेरे आचरण से दुखी क्यों हैं? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। हाथ जोड़कर कहने लगे, मुझसे कोई भूल हुई है जिससे मेरे पूर्वज दुखी और असंतुष्ट हैं। फिर इस पर पितृगण कहते हैं, हे वत्स, तुमने किस कारण से विवाह नहीं किया? विवाह स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति का उत्तम मार्ग है। गृहस्थ में रहकर मनुष्य देवताओं, पितरों, ऋषियों और याचकों की पूजा करके उत्तम लोकों को प्राप्त करता है।
वह देवताओं को स्वाहा और पितरों को स्वधा शब्द बोल के द्वार पर आए अतिथियों और याचकों को दान देकर संतुष्ट करता है। विवाह न करके संतान को उत्पन्न न करना, तुम देव ऋण और पितृ जनों के ऋण से मुक्त नहीं हो पा सकोगे। संसार में रहने वाले मनुष्य अन्य प्राणियों के लिए भी प्रतिदिन ऋणी हो रहे हो। तुम संतान प्राप्त न करके तुम स्वर्ग को कैसे प्राप्त कर सकोगे? देव पूजा, पितृ तर्पण तथा संन्यास ग्रहण किए बगैर तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। सभी पितृ कहते हैं, हे पुत्र, तुमने विवाह नहीं किया तो यह अन्याय करके तुम्हें कष्ट ही देगा। मरने के बाद भी नरक की प्राप्ति होगी और अगले जन्म में भी कष्ट भोगोगे। फिर ऋषि ने अपने पितरों से कहा, पितरों, जीवन में विवाह करना अत्यंत दुखदायक है। इससे पाप का संग्रह होता है और अंत काल में यह अधोगति प्रदान करता है। इसी विचार से मैंने स्त्री से विवाह नहीं किया है। स्त्री संग परिग्रह करने से मुक्ति नहीं मिलती। जो व्यक्ति अविवाहित रहकर प्रतिदिन विद्या ग्रहण करता है और ज्ञान के अमृत से अपनी आत्मा को निर्मल करता है, वह मेरे लिए श्रेष्ठ है। विद्वानों ने अनेक प्रकार के सांसारिक कर्मों का वर्णन किया है, इसलिए मनुष्य को अपनी इंद्रियों पर संयम रखकर तत्व ज्ञान के जल से आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। फिर पितरों ने कहा, वत्स, इंद्रियों को वश में रखकर ज्ञान द्वारा आत्मा को निर्मल करना तुम्हारा यह कथन उचित ही है, किंतु यह कल्याण का मार्ग नहीं है जिस पर तुम चल रहे हो। यज्ञ, तप और दान के द्वारा अपने अमंगल को दूर करते हुए फल प्राप्ति का काम से मोहित जो शुभ और अशुभ कर्म हैं, वे बंधन के कारण नहीं होते। जो पूर्व का कर्म है वह भोग से नष्ट होता है। पूर्व जन्म का जो पुण्य कर्म है वह सुख दुख को भोगने से निरंतर नष्ट होता रहता है। फिर ऋषि रुचि ने कहा, हे पितामह, वेदों में कर्म मार्ग के प्रतिपादन द्वारा अविद्या और माया की पुष्टि की गई है, इसलिए आप मुझे विवाह करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? विवाह करके मेरा अनिष्ट ही हो जाए। फिर पितरों ने कहा, वत्स, कर्म द्वारा जो कुछ भी किया जाता है वह अविद्या है, यह सत्य है, किंतु विद्या प्राप्त करना भी एक प्रकार का कर्म है। जो शास्त्रों में विहित कर्म और सज्जन पुरुष उनका उल्लंघन नहीं करते, उन्हें किसी मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में पुरुष को विवाह करने की आज्ञा दी गई है। विवाह न करने पर पुरुषों को मुक्ति नहीं मिलती। संतान के बिना मोक्ष नहीं मिलता। संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म से ही मोक्ष मिलता है। हे पुत्र, तुम विधि पूर्वक विवाह करो। विवाह न करने से तुम्हारे सभी कर्म नष्ट हो जाएंगे और तुम विफलताओं को ही प्राप्त करोगे। यदि हमारा वंश नष्ट हो जाएगा तो हमारी आत्माएं अतृप्त ही रहेंगी। विवाह करके संतान उत्पन्न करके ही तुम अपने पितरों को संतुष्ट कर सकते हो। फिर कृष्ण गरुण से कहते हैं, इस प्रकार से अपने पितरों के वचन के अनुसार ऋषि रुचि को बड़ी ग्लानि हुई। फिर उन्होंने अपने विवाह करने का निश्चय किया और अपने पितरों से कहा, हे पितृगण, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे कौन अपनी कन्या देगा? और मुझ जैसे वृद्ध व्यक्ति के लिए विवाह करना अत्यंत कष्टकारी है। इस पर फिर पितरों ने कहा, हे वत्स, यदि तुम हमारे वचनों का पालन नहीं करोगे तो निश्चित ही हम सभी पितरों का पतन हो जाएगा और तुम्हारी अधोगति हो जाएगी। इतना कहकर सभी पितृगण अदृश्य हो गए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे गरुण, पितरों द्वारा ऐसे वाक्य सुनकर ऋषि रुचि मन ही मन अधिक व्याकुल हो उठे। अपने पितरों की मुक्ति के लिए विवाह करने का विचार करते हुए कन्या की खोज में पृथ्वी लोक पर विचरण करने लगे, किंतु कहीं भी उन्हें कन्या की प्राप्ति नहीं हो सकी। अपने पितरों के वचनों को बार बार सोचते हुए वे चिंताग्रस्त हो गए और सोचने लगे, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? और सोचने लगे, मेरे पितृगणों को मुक्ति दिलाने के लिए कौन सी स्त्री मुझसे विवाह करेगी? इस प्रकार देर रात तक विचार करने लगे। बाद में ऋषि रुचि ने ब्रह्मादेव की तपस्या करना शुरू कर दिया। ऋषि रुचि ने 100 वर्षों तक एक वन में घोर तपस्या की। तपस्या करते हुए ब्रह्मदेव ने दर्शन दिए और कहा, हे रुचि, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो भी अभिलाषा है उसे प्रकट करो, मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। फिर ऋषि रुचि ने ब्रह्मदेव को प्रणाम किया और कहा, हे परमपिता,
मेरे पितरों ने मुझे संतान उत्पन्न करने के लिए कहा है, किंतु इस समय मुझे विवाह करने के लिए कोई कन्या नहीं दिखाई दी। इसलिए कृपा करके आप मुझे प्रदान करें, जिससे विवाह करके मैं संतान प्राप्त कर सकूं। पर ब्रह्मदेव ने कहा, हे विप्र, तुम संसार के प्रजापति हो जाओगे, और तुम्हारे पितरों ने जो कहा है कि तुम एक स्त्री से विवाह करो और ये अभिलाषा तुम्हारे मन में है, तुम्हें अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए। वो प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारे मन में जो सुंदर स्त्री की कामना है वह तुम्हारी अवश्य पूरी होगी। इतना कहकर ब्रह्मदेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इस पर ऋषि रुचि ने पुनः अपने पितरों को प्रसन्न करने का निश्चय किया। फिर ऋषि रुचि ने नदी के तट पर पहुँचे और एकांत में होकर उन्होंने अपने पितरों के तर्पण करके उन्हें संतृप्त किया। तत्पश्चात एकाग्रचित होकर वे भक्तिपूर्वक अपने पितरों की स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुण, ऋषि रुचि ने अपने पितरों के लिए जो स्तुति की उसे प्रत्येक मनुष्य को ध्यान से सुनना चाहिए। यह स्तुति सब दुखों दोषों को नष्ट करने वाली है। जो केवल एक बार इस स्तुति को सुनता है उसके अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके पितरों से आशीर्वाद मिलता है। इसलिए तुम इस स्तुति को ध्यान से सुनो, तभी यह कथा सुनने का फल तुम्हें प्राप्त होगा। महात्मा रुचि इस प्रकार स्तुति करके अधि देवता के रूप में विद्यमान रहते हैं, और जो श्राद्ध के अवसर पर देवताओं से स्वधा द्वारा तृप्त किए जाते हैं उन सभी पितृगणों को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं अव्यवस्थित महर्षिगण भुक्ति मुक्ति की कामना से मानसिक श्राद्ध द्वारा जिन्हें भक्तिपूर्वक तृप्त करते हैं उन सभी पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। अग्निश्वाद, बरहेशिप, आज्ञप, सोमपक गण हैं, वे सभी श्राद्ध में मेरे द्वारा संतृप्त होकर तृप्ति को प्राप्त करें। अग्निश्वाद पितृगण मेरी पूर्व दिशा में रक्षा करें। वश्यद नामक पितृगण सर्वदा मेरी दक्षिण दिशा में रक्षा करें। आज्ञप पितृगण मेरी पश्चिम दिशा में रक्षा करें। सोमप पितृगण उत्तर दिशा में रक्षा करें। यह समस्त पितृगण राक्षस, भूत, पिशाच और असुर गणों के कारण उत्पन्न दोषों से नित्य सब प्रकार की हमारी रक्षा करें। विश्व भूख, आराध्य, धर्म, धान्य, शुभानंद, भूतिकृत और भूति नामक जो पितरों के 9 गण हैं, तथा कल्याण और कलदरा, श्रेय, कलकता हेतु अन्य नामक जो पितरों के 6 गण हैं, वे वर, वरेण्य, वरद, तुष्टि, पुष्टि, विश्वपात, धाता नाम से विख्यात हैं। यह 7 गण पितृगणों के पाप विनाशक जो महान आत्मा, महित, महिमा, वान और महाबल नाम से प्रसिद्ध यह 5 गण हैं। उन गणों के साथ ही सुखद, धन, दुरई अत्यंत प्रसन्न हो गए हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर उन पितरों के 31 गण हो जाते हैं, जिससे उन पितरों का संपूर्ण जगत परिव्याप्त है। इस प्रकार वे सब मेरे से संतुष्ट हों। इस प्रकार ऋषि रुचि की स्तुति से सभी पितृ प्रसन्न हो गए और उनके सामने प्रकट हुए। रुचि ने पुष्प, गंध और अनतुल्य पदार्थों का उनका निवेदन किया। वे सभी पितृ उन्हें धारण करके उनके सामने प्रकट हुए थे। रुचि ने भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर अपने पितरों को प्रणाम किया और निवेदन किया। इस पर पितृ प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे पुत्र, तुम्हारी इस स्तुति से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। इसलिए अब तुम्हारी जो भी कामना हो वह निसंकोच होकर कहो। ऋषि रुचि ने हाथ जोड़कर सर झुकाकर पितरों से कहा, पितृदेव, ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रक्षा के लिए मुझे प्रजापति बनाया है। इसलिए मैं संतान उत्पन्न करने में समर्थ, गुणवान, चरित्रवान पत्नी की कामना करता हूँ। उसकी बात सुनकर पितरों ने कहा, वत्स, इसी स्थान पर अभी इसी क्षण तुम्हें उत्तम मनोरमा पत्नी की प्राप्ति होगी और उसी से तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। हे रुचि, वह पुत्र बुद्धिमान और बलशाली होकर रोच नाम से 3 लोकों में ख्याति प्राप्त करेगा। उसके भी अतिशय बलवान, महापराक्रमी, महात्मा और पृथ्वी का पालन करने वाले बहुत से पुत्र होंगे। कहकर समस्त पितृगण ऋषि रुचि को आशीर्वाद देकर उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। पितरों के अंतर्ध्यान होते ही पितरों की कृपा से उसी समय उस नदी के मध्य से रुचि के समीप प्रेम लोचा नामक मन को प्रिय लगने वाली सुंदर श्रेष्ठ एक अप्सरा प्रकट हुई। उस अप्सरा ने मधुर वाणी में ऋषि रुचि से कहा,
हे तपस्वी, शेष वरुण के पुत्र महर्षि पुष्कर द्वारा मेरी एक अतिशय सुंदर कन्या उत्पन्न हुई है। मैं उस सुंदर रूप वाली माननी नामक कन्या को भार्या के रूप में आपको प्रदान करती हूँ। आप इससे विवाह करके इस कन्या से आपको अतिशय बुद्धिमान मनु नामक पुत्र प्राप्त होगा। फिर प्रजापति रुचि ने उस अप्सरा कन्या से विवाह किया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुण, इस प्रकार से ऋषि रुचि ने अपने पितरों को प्रसन्न करके विवाह के लिए कन्या प्राप्त की और अपने वंश को आगे बढ़ाया। कथा के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने गरुण जी को पितरों को प्रसन्न करने के अनेक उपाय विस्तार से बताए। यह उपाय मनुष्य के जीवन में पितृदोष को समाप्त करने और पितरों की कृपा करने के लिए अत्यंत आवश्यक माने जाते हैं। श्री कृष्ण गरुड़ जी से कहते हैं कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष अनुष्ठान, तर्पण और धार्मिक कार्यों का पालन करना आवश्यक होता है। आइए जानते हैं उन महत्वपूर्ण उपायों के बारे में। पितृ को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहला और मुख्य उपाय तर्पण है। तर्पण का अर्थ है जल अर्पण करना। पितृपक्ष के दौरान पवित्र जल हाथ में लेकर पितरों का आह्वान करते हुए उन्हें जल अर्पण करना चाहिए। तर्पण में काले तिल, जल, दूध और कुश का उपयोग किया जाता है। यह कार्य पवित्र मन और श्रद्धा से करना चाहिए, जिससे पितृगण तृप्त होकर प्रसन्न हो जाते हैं। तर्पण करते समय एयुएम पितृभ्य स्वधा मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, जिससे पितृ संतुष्ट हो जाते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, श्राद्ध कर्म पितरों की तृप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। इसमें पितरों को निमित्त भोजन, फल, वस्त्र अर्पण किए जाते हैं। श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें वस्त्र व दक्षिणा देकर आशीर्वाद लेना चाहिए। श्राद्ध के दिन विशेष रूप से सात्विक भोजन बनाना चाहिए और जिसमें खीर, पूड़ी, सब्जी, अन्य पौष्टिक एवं ताजे खाद्य पदार्थ शामिल हों। इस भोजन को पवित्रता के साथ पितरों को निमित्त अर्पण किया जाता है। तीसरा उपाय श्री कृष्ण ने बताया कि गाय, ब्राह्मण और अन्य जीवों को भोजन। पितरों को प्रसन्न करने के लिए गाय, कुत्ते, कौए, ब्राह्मणों को भोजन कराना अत्यंत शुभ माना जाता है। इन्हें भोजन अर्पण करने से पितृदेव तृप्त हो जाते हैं और प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। विशेष रूप से श्राद्ध के दिन गाय को हरी घास और रोटी खिलाना और कौए को चावल व खीर खिलाना शुभ माना जाता है। इन कार्यों को करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, पीपल और तुलसी के वृक्ष की पूजा करना पितरों को प्रसन्न करने का महत्वपूर्ण उपाय है। पीपल का वृक्ष जो होता है पितृगणों का निवास स्थान माना जाता है और तुलसी का पौधा देवी लक्ष्मी का प्रतीक है। श्राद्ध के दिन पीपल और तुलसी की पूजा करके पितरों को तृप्त किया जाता है। पीपल के वृक्ष के नीचे दीप जलाने से पितृगण प्रसन्न हो जाते हैं और परिवार में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ को बताया कि जो व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित होता है उसे गया जी या अन्य पवित्र तीर्थ स्थलों पर जाकर पिंडदान करना चाहिए। गया जी में जाकर पिंडदान करने से पितृ संतुष्ट होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं और वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। पिंडदान के समय काले तिल, कुश, चावल का उपयोग करके पितरों को अर्पण करना चाहिए। यह प्रतिक्रिया पितरों को तृप्त करती है और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, पितरों को प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति को श्राद्ध के पक्ष के दौरान व्रत रखना चाहिए, समय सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण फिर गरुड़ से कहते हैं, श्राद्ध के समय मांस, मदिरा और तामसिक आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान भगवान विष्णु, शिव, देवी लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए, जिससे पितरों की आत्मा शांति हो और वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पितरों को संतुष्ट करने के लिए गरीब, ब्राह्मणों और साधुओं को अन्नदान और वस्त्र दान करना चाहिए। यह कार्य विशेष रूप से श्राद्ध पक्ष के दौरान करने से पितरों की आत्मा को तृप्ति प्राप्त होती है। अन्नदान और वस्त्र दान से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इस कार्य से पितृ प्रसन्न होकर घर परिवार की सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि पवित्र नदियों, विशेषकर गंगा में स्नान करके पितरों को निमित्त जल अर्पण करना अत्यंत शुभ माना गया है। गंगा जल पितरों की तृप्ति का एक सर्वोत्तम है।
जिससे पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। गंगा में स्नान करके व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और पितरों को आत्मा को शांति मिलती है। इस कार्य से पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पितरों को प्रसन्न करने के लिए सत्संग में शामिल होना और पवित्र ग्रंथों जैसे भगवद गीता का पाठ करना अत्यंत लाभ माना जाता है। पितरों की शांति के लिए गीता के 11वें अध्याय का पाठ विशेष रूप से लाभकारी होता है। भगवद गीता के पाठ से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनके वंशजों पर कृपा बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को यह बताया कि जो व्यक्ति इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है, उसे जीवन में सभी प्रकार के सुख और समृद्धि प्राप्त होते हैं। पितरों की कृपा से उसके समस्त दोष समाप्त हो जाते हैं और परिवार में शांति बनी रहती है। इन उपायों को नियमित रूप से करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और पितृ प्रसन्न होकर वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा, गरुड़ जी, जो भी व्यक्ति इन उपायों का पालन करता है, उसे पितृदोष का कभी सामना नहीं करना पड़ता और उसके पितृ सदैव प्रसन्न रहते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने पितरों को प्रसन्न करने के विभिन्न उपाय विस्तार से बताए, जिन्हें हर व्यक्ति को पितृपक्ष में करना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से गरुड़ पुराण में पितृपक्ष की कथा का वर्णन किया गया है। उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। कमेंट में ज़रूर बताएं। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और परिवार के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी मिलती रहे और मेरे पढ़ने में जो त्रुटि हुई हो कृपया करके क्षमा करें। धन्यवाद दोस्तों।